आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2 का। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में फार्मूला कौन कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं फार्मूले को। इसमें आपका है बहुपद। आप लोग भी जानते हैं कि बहुपद पद के आधार पर 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यही तीनों बहुपद आपके क्लास 10 में पूर्ण रूप से आएगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे रैखिक बहुपद। हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है आपका ax प्लस बी। ये होता है आपका ax प्लस बी, जिसका अगर हम शून्यक की बात करें तो शून्यक की अगर हम बात करें तो शून्यक इसका हो जाएगा माइनस बी बटा के ए, माइनस बी बटा के ए, जिसमें आपका हो जाएगा जो बी है अचर पद, जो आपका ए है यह यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो जो आपका b है अचर पद होगा, जो आपका a है यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। a आपका रैखिक बहुपद है। अब जो दूसरा इसका फार्मूला आता है वो होता है द्विघात बहुपद। दोस्तों द्विघात बहुपद बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुपद है। इसी से प्रश्न आपका हर बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता रहता है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इनके शून्यकों की बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं। माना शून्यक अल्फा बीटा है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले जो इसका स्टार्टिंग बेस होता है वो होता है शून्यकों का योग। पहला कंडीशन इसका होता है शून्यकों का योग। और हम बात करें शून्यकों का योग का तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है माइनस बी बटा के ए। दोस्तों जो माइनस बी है ए आपका हो जाएगा यक्स, ये होता है जो यक्स है उसका गुणांक होता है। अगर हम बात करें ए का तो ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका फर्स्ट कंडीशन फॉलो करता है। अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इसमें होता है शून्यकों, हाँ इसका गुणनफल होता है, शून्यकों का हम गुणनफल करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका अल्फा इंटू बीटा अर्थात सी बटा के ए। जो सी होता है इसमें आपका एक अचर पद होता है। और ए जो होता है यक्स स्क्वायर का आपका गुणांक होता है। दोस्तों ये द्विघात समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। दोस्तों हम लोग देखते हैं अब त्रिघात बहुपद। यह भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इससे अधिकतर प्रश्न पेपर में नहीं आता है। फिर भी इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ताकि अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको हम आसानी से कैसे हल कर पाएँ। इसका जो फार्मूला होता है ए एक्स का क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसका भी हमें शून्यक मानना होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं शून्यक कि माना
त्रिघात बहुपद के शून्यक हो जाएगा हमारा अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका दोस्तों जो फर्स्ट कंडीशन फॉलो होता है, सबसे पहले आपका हो जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम देखेंगे इसमें कि आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो कंडीशन होता है माइनस बी बटा के ए होता है। इसमें आपका माइनस बी बटा के ए होता है। जो आपका माइनस बी होता है ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए होता है आपका एक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद जो दूसरा कंडीशन फॉलो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। जो आपका अल्फा बीटा होता है, बीटा गामा होता है, गामा अल्फा होता है, ये आपका होता है सी बटा के ए। जो सी होता है दोस्तों ये आपका एक्स का गुणांक होता है। इसके बाद जो ए है ये आपका एक्स के घाते 3 का गुणांक होता है। दोस्तों इसका जो तीसरा कंडीशन होता है आपका तीसरा कंडीशन हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। जो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है ये होता है आपका माइनस डी बटा के ए। जो माइनस डी बटा के ए होता है, जो माइनस डी आपका है ये अचर पद है। माइनस डी आपका अचर पद होता है। ये आपका एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का ये जो बहुपद है, रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, ये आपका फार्मूला, इस पे किस तरह की सवालें आती हैं, कैसे हम सवाल को लगाएंगे, कैसे हम उत्तर की जांच करेंगे, कैसे हम इसको पेपर में कर आएंगे। तो हम आइए देखते हैं कि सवाल इस पे कैसे हल होती है। इस सवाल को हम लोग हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।